हेलो, नमस्कार भाई सभी को। देखो भाई, आज की अपनी क्लास है कंप्यूटर की। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो या सीएचएल का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। कंप्यूटर जो है वो हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अपने 1000 की सीरीज़ है। इन क्वेश्चनों में लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भी, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के। तो हम 100 क्वेश्चन कर चुके थे, इसके 100वां क्वेश्चन था कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, ये सभी। तो ये यहाँ तक 100 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम पिछली वीडियो में भाई। अभी है क्वेश्चन नंबर 101। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, टेप, चुंबकीय या इन सभी का। तो 101 का आंसर कौन सा है भाई? सभी का। तो इसमें फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क और टेप, चुंबकीय, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रैम, किस प्रकार की मेमोरी है। रैम सभी को पता है भाई, लाइट जाते ही चली जाती है। तो कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन देखो पहले इसके, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। बाहरी है, मुख्य है या सहायक मेमोरी है। तो 102 का आंसर कौन सा होगा भाई? कौन सी मेमोरी है ये, या इनमें से कोई नहीं। तो रैम क्या है? एक बाहरी है, न अंदर लगी रहती है, मेन मेमोरी है या सहायक मेमोरी है। तो इनमें से कोई नहीं है भाई। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाइट जाते ही गायब हो जाती है ये। नेक्स्ट देखो, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है भाई? 103। आंसर बताओ ये कौन सा है? 500 होगी, 400 या 700? 103 का आंसर हो गया अपने पास में ऑप्शन नंबर बी, 500 M। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 103। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज माना जाता है भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज माना जाता है, ये पूछा है। तो कौन सी माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट, या इनमें से कोई नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव को बताओ भी कौन सा माना जाता है। तो 103 का आंसर क्या होगा अपने पास में? हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हार्ड डिस्क ड्राइव नॉन वोलेटाइल क्या माना जाता है? नॉन वोलेटाइल, जो ख़त्म ना हो लाइट जाने के बाद में। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है 104। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? बिजनेस का, ऑफिस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनमें से कोई नहीं। तो 104 का किसका उदाहरण है भाई? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? बिजनेस सॉफ्टवेयर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑफिस साइट का है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ भाई कौन सा इसमें? इस कमेंट करके बताना भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सिक्योरिटी यूटिलिटी होगा भाई। इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी। ऑफिस स्वीट नहीं होगा, सिक्योरिटी यूटिलिटी होगा। नेक्स्ट देखो 105 का, कंप्यूटर के मुख्य सिद्धांत सिस्टम को, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, माइक्रोचिप, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य जो सिस्टम बोर्ड है उसको क्या कहा जाता है भाई? आंसर बताओ इसका। 105 का बी होगा या ए होगा? तो इसका क्या होगा भाई? 105 आंसर बी, मदरबोर्ड कहा जाता है कभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 106। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल, प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। किसके बैकअप में होती है? रेस्टोरेशन में, स्ट्रेस में, फुल में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी। सी ऑप्शन कौन सा भी? सी ऑप्शन। एक मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, आंसर छिपा लेते हैं भी इसका, ताकि आंसर का दिखाई न दें। अभी देखो, बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी किस में होती है भाई? रेस्टोरेशन में, वूस्टर्म में, डिफरेंशियल में। तो किस में होती है? डिफरेंशियल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 107 का क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा
लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, क्या कहेंगे? सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहेंगे? हम सोर्स कोड कहेंगे। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ भाई? इसका आंसर बताओ। 1977 में। जो एप्पल का माइक्रो कंप्यूटर था उसका विकास कब हुआ? 1977 में हुआ था भाई। नेक्स्ट देखो 109 का क्वेश्चन, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स इंटीग्रेटेड सर्किट में, मदरबोर्ड में, प्रोसेसर में, माइक्रोचिप में या इनमें से कोई नहीं। जो मैसेंजर मेल बॉक्स होता है वो इनमें से किस में रहता है? इनमें से किसी में नहीं भाई। नेक्स्ट है, किसी नोड के जोड़ने हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? किसी नोड के जोड़ने हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है भाई? रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। तो जो रिंग के टाइप की होती है ना उसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है? जो भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या है, लेवल जितने क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा, इसलिए भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जितने क्वेश्चन होंगे हम 50 क्वेश्चन करेंगे डेली के। तो नेक्स्ट देखो, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में, टेलीफोन एक्सचेंज में, इंटरनेट में, होस्ट में, और सी का क्या है भाई? यूएसओ में। तो किस में होती है? 111 का क्वेश्चन है, आंसर बताओ भी इसका क्या हो गया अपने पास में? यूएसओ में। किस में होती है? यूएसओ में। नेक्स्ट है डोस इन्वायरमेंट, यूएसओ की फुल फॉर्म बताना भाई कमेंट करके क्या होती है। डोस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, यूएसओ, होस्ट या इंटरनेट। किसका उपयोग किया जाता है भाई? किसका उपयोग किया जाता है? यूएसओ का। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, प्राइमरी मेमोरी किस में जमा होती है? केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। सी का ऑप्शन में केवल परिणाम। तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी, केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, ये क्या हो गया? सभी में होती है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी बनती है किससे बनती है? सेट ऑफ वायर से, सेट ऑफ सर्किट से, लार्ज नंबर से, या डी उपयुक्त सभी से। किससे बनते हैं मेमोरी? किससे बनती है? 114 का आंसर बताओ भाई क्या होगा? किससे बनती है मेमोरी? लार्ज नंबर ऑफ सेल से। ऑप्शन नंबर सी। तो मेमोरी किससे बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल से। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोमवेयर या फर्मवेयर। फर्मवेयर तो क्या होता है? एक वायरस होता है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहेंगे हम? रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहेंगे? फर्मवेयर। तो रोम में स्थित फर्मवेयर कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? रोम में स्थित प्रोग्राम को फर्मवेयर। नेक्स्ट है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा कितनी है भाई? ऑप्शन देखो, 000 से 9 FFF, फिर 001 से 16, फिर ये 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 5 टाइम्स 0 से 9 FFF तक। नेक्स्ट देखो, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेज़र। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी बोलते हैं, सीडी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? जो जिससे हम उसके जो सीडी के अंदर जितने भी वीडियो या ऑडियो है उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास में? लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड। ई और आर की बताना भाई क्या होगी? लेज़र की फुल फॉर्म में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखो अपने पास में 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? 118 का है कौन सा बिल्ट इन
मेमोरी है, तो ई रोम है, प्रोम है, ईरीम है, रोम है या रैम। रैम तो हम अलग से डाल के लगाते हैं भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी उसके अंदर इनबिल्ट आती है। ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होगी भाई, जो रोम है वो इनबिल्ट मेमोरी है। नेक्स्ट है कैश क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, तेज़ मेमोरी है या इनमें से कोई नहीं। 119 का तो कौन सी है भाई, ये तेज़ मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, तेज़ मेमोरी, डी ऑप्शन। इसका आंसर तो इधर ही दिख गया भाई। नेक्स्ट देखो, निम्न में से रैम नहीं है। तो रैम क्या होती भाई, जैसे एक बार लाइट चलेगी तो उड़ जाती है मेमोरी, तो फ्लैश नहीं है पूछा है। एस आर एम में स्टैटिक डायनेमिक, स्टैटिक और रैम के दो टाइप होते हैं भाई आगे, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी PRAM या फ्लैश। तो जो PRAM है ये जो है रैम नहीं है। फ्लैश भी क्या है, एक रैम मेमोरी का ही टाइप है। नेक्स्ट है अपने पास में 121 का, सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी करेंगे अभी आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या है, अभी लेवल बढ़ता जा रहा है। जो क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सेल फेम में क्या पूछा है, सेल फेम में कैसे, बफर, फैस, रोम। तो फैस आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट देखो, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल या इनमें से कोई नहीं। 122 का आंसर है प्राइमरी। कौन सा है भाई, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। जो इंटरनल स्टोरेज जो है वो किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है, प्राइमरी स्टोरेज नहीं है। नेक्स्ट है 123 का, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने देता है उन्हें क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उन्हें। 123 का है एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस कहते हैं जो सॉफ्टवेयर टूल्स को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट करने देते हैं। शब्द भाषा आविष्कार किसने किया, शब्द भाषा आविष्कार किसने किया भी। 124 का आंसर अपने पास में क्या होगा, वान न्यूमैन ने, डेनिस ने, पॉन ने, एप्पल ने, इंटेल ने, कोई नहीं। तो किसने किया भी, ऑप्शन नंबर बी, डेनिस ने। किसने किया, डेनिस ने। नेक्स्ट देखो अपने पास में 125 का क्वेश्चन, टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। टेक्स्ट के सामने जो गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है भाई, बुलेट्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बुलेट्स। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट होता है प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली लाइन को क्या कहेंगे, हेडलाइन कहेंगे, हेडर कहेंगे, हेडिंग कहेंगे, की लाइन कहेंगे, फुटर कहेंगे। क्या फुटर तो सबसे नीचे हो गया अभी लास्ट में, ठीक है। तो हेडलाइन या हेडर इनमें से एक ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा होगा भाई, हेडर। क्या होगा, हेडर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 127 का क्वेश्चन, C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है, OBJ, EXE, OJB, DOC। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, OBJ। ध्यान रखना भाई इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं होते हैं तो। निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है या मैक्रोमीडियल फ्लैश है। इनमें से कोई नहीं। तो 128 का कौन सा भी, मैक्रोमीडियल फ्लैश जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखो 129 का, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे, कंपेटेबिलिटी कहेंगे, कॉमन कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे। यानी इनसे कोई नहीं। जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण से मशीन समझ सके उसे क्या कहें भाई, कंपाइलर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कंपाइलर। नेक्स्ट देखो, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया, वैज्ञानिक गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया। APL, पास्कल, बेसिक, C++ या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई, 130 का APL। किसको बनाया गया, उच्च स्तरीय भाषा है APL। नेक्स्ट देखो, एप्पल क्या है, 131 का एप्पल
एप्लीकेशन प्रोग्राम है, छोटी वेबसाइट है, ईमेल है, उपयुक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं भाई, इसमें उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। तो एक क्या है, एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्पल क्या है, एप्लेट, एक एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा इसमें, फ्लॉपी डिस्क, कैश, मॉनिटर, रैम और डिस्क। तो कौन सा होगा स्थायी स्टोरेज। रैम तो क्या है, उड़ जाती है, मॉनिटर है, और डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कैश है। कौन सी होगी भाई 132, कौन सी होगी, हार्ड डिस्क होगी, क्योंकि हार्ड डिस्क में जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे उसको, चाहे लाइट चली जाए, वो अपने आप डिलीट नहीं होती भाई। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है, और क्या काम करता है। कंप्यूटर का स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है, वह क्या काम करता है। कैश मेमोरी, सीपीयू, रोम या रैम। क्या कहेंगे भाई कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है, उसको क्या कहेंगे, हमें रैम कहेंगे। जिसमें डाटा लोड होता है उसको क्या कहेंगे, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी वह बड़े वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड, किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कैसी होती है, हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है, या आपके पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है। तो कैसी होती है भाई 134 का सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है बैकग्राउंड। किसी भी वर्ड में जो डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड है वो सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है। यदि एक समय में कई प्रोग्राम खुले जा सकते हैं, ताकि केवल खालिस्तान प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। कौन से प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं भाई, 4, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। 135 का तो आंसर क्या होगा भाई, इसमें बी, 3 एक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जब दोनों तरफ हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में, जब दोनों तरफ हाशिए क्या हो, सीधे और सम हो, तो डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन है, फुल अलाइनमेंट है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, या राइट जस्टिफिकेशन है। क्या होगा, फुल जस्टिफिकेशन है भाई। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो अर्थ क्या होगा उस डॉक्यूमेंट में, फुल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखो 137 का, वर्तमान में प्रयोग की जा रही है टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में शामिल हैं सिवाय किसके, सिवाय C++ के, जावा के, मशीन लैंग्वेज के, विजुअल बेसिक, नेट के, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में सारी शामिल हैं, कौन सी शामिल नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सी नहीं है ये ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो मशीन लैंग्वेज है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो, Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है, एक होता है Ctrl+C, एक होता है Ctrl+V। Ctrl+C तो हो गया कॉपी, और Ctrl+V हो गया पेस्ट, जहाँ पे हमने पेस्ट करना है उसको। तो ऑप्शन सिलेक्टेड की गई आइटम क्लिपबोर्ड पर पेस्ट हो जाती है। तो आंसर कौन सा हो गया 138 का आंसर बी। नेक्स्ट देखो 139, इन सुविधाओं के माध्यम से अब संदेशों को आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है। क्या कह रहा है, इन सुविधाओं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान, इंटरनेट, इंट्रानेट, नेटवर्किंग, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो क्या 139 का आंसर क्या होगा भाई अपने पास में, इन सभी से। ठीक है, टेलीफोन की तुलना में आसान हो गया अभी आदान प्रदान करना अभी। ठीक है, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इंट्रानेट सभी के, जैसे डी ऑप्शन। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को किसमें बांटा जाता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर के रूप में, मेमोरी, संग्रहण। तो इसमें क्या होगा अभी 140 का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 141, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की। तो इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डी दोनों की आवश्यकता होती है भाई। नेक्स्ट देखो, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई। फ्लिप आर्ट, फेच, हाईलाइट, डिकोड, या इनमें से कोई नहीं। 142 का आंसर हो गया भाई सी, क्या कहते हैं फेच। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, इंटरनेट, मोज़ेक, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल, या इनमें से कोई नहीं। 143 का आंसर भी गूगल। जो कौन सा एक सर्च इंजन है, इंटरनेट है, नेटस्केप है, मोज़ेक और गूगल। गूगल जो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखो अपने पास बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ, किसका विकास है, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ। वेनवेस बुश, एडवर्ड रॉबर्ट, एप्पल, इंटेल, जॉर्ज बुल, किसके द्वारा हो भाई, कमेंट करके बताओ भाई इसका क्वेश्चन आंसर। 144 का आंसर क्या है अपने पास में, जॉर्ज बुले के द्वारा।
जो बुलियन लॉजिक था, बुलियन अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, का विकास किसके द्वारा हुआ? इसी के नाम पे है, नाम ही पता लग रहा है बुलियन में, तो इसी में है, बाकी किसी में है नहीं। तो डी ऑप्शन। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं किसमें? मेमोरी के साइज़ में, नंबर सिस्टम की जांच में, प्रिंटर को कमांड देने में, या प्रॉब्लम का हल ढूंढने में। किस में करते हैं भाई? प्रॉब्लम का हल ढूंढने में करते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। खालिस्तान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। टूल बार, मेनू बार, विंडो, फाइंड, या इनमें से कोई नहीं। किस में होता है भाई? 146 का आंसर बताओ। टूल बार। ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। टूल बार। नेक्स्ट है भाई अपने पास में MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? doc.exe, ppt है, कोई नहीं। कौन सा होगा भाई? .exe होगा या doc होगा? 147 का आंसर बताओ भाई, क्या होगा? doc। नेक्स्ट 148 है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन, ये सभी। क्या होगा भाई आंसर? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य हमारा? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन, ये सभी। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी या डी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी है भाई, ये सभी होंगे इसमें, सी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी होंगे। लाइन स्पेसिंग भी होगा, टेक्स्ट स्पेसिंग भी होगा, मार्जिन भी होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं? व्यू, डाटा, टूल्स, फ्रंट, इनमें से कोई नहीं। 149 का आंसर बताओ भाई, क्या होगा अपने पास में? डाटा। MS वर्ड में जो है किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और स्पेस बदलते हैं? डाटा की मदद से। निम्न में से कौन सा नोटपैड की फ़ाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड की फ़ाइल का एक्सटेंशन कौन सा है भाई? 150 का doc, WPF। doc तो किसका था? वर्डपैड का था। ठीक है, doc किसका था? वर्डपैड का। तो नोटपैड का हो गया TXT। क्या हो जाएगा? TXT जो है वो नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। ये थे भी तुम्हारे 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जामों में, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।